जय हिंद स्टूडेंट, नमस्कार। तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों ने पिछले 3 वीडियोस कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस 5 क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन किए थे, लगभग 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग करेंगे उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 से, जहां पे वी हैव टू फाइंड द, क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 11 है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 इज इक्वल टू 0। चश्मा हो गया यार, उधर ही हमारा भिजवाओ तो बाबू, चश्मा दो। तो हम लोग करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है? ये जो 35 है, इस 35 का ऐसा फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 35 आए और प्लस करने पे 12 आए। तो 35 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? 7 इंटू 5 35 और 7 प्लस 5 12। तो प्लस करने पे 12 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 35 आना चाहिए। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस 5। 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 7 प्लस 5, एक्स बाहर आ गया, प्लस 35 इज इक्वल टू 0। यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5x प्लस 35 इज इक्वल टू 0। एक्स अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें तो यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस 7, और यहाँ से प्लस 5 कॉमन ले लें तो एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स प्लस 7 यहाँ भी है, एक्स प्लस 7 यहाँ भी है। तो एक्स प्लस 7 को हम बाहर कर लेते हैं। एक्स प्लस 7 हमारा जब बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा? खाली एक्स बचा, और यहाँ क्या बचा? खाली 5 बचा, इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन, फैक्टराइजेशन हमने कर लिया। अब यहाँ से देखें, इफ एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0 देन एक्स इज इक्वल टू -7, यानी एक्स का एक रूट आ गया -7, और दूसरा आ जाएगा एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू -5। तो हमारे पास एक्स के इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट आ गए। पहला है -7 और दूसरा है -5। तो इसका सोल्यूशन क्या हो गया? आ गया -7 और -5। इसके ये 2 रूट हो गए। ठीक है, तो हम लोग अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 77। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 77। एक्स स्क्वायर माइनस 18x है, माइनस 18x माइनस 77। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए? जो एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 77 है, तो 77 का ऐसा फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 77 आए, यानी 11 इंटू 7, और प्लस करने पे 18 आना चाहिए। तो यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ क्या होगा? प्लस होगा। प्लस करने पे 18 आना चाहिए। 11 प्लस 7 इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो अब हम इसको करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 18x, 18 को लिख सकते हैं 11 प्लस 7 एक्स प्लस 77 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 7x
प्लस 77 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x बाहर अगर हम निकालते हैं तो एक पावर बाहर निकला तो एक बचा, सॉरी माइनस, और यहाँ से x बाहर निकला तो खाली 11 बचा। ठीक है, अब यहाँ माइनस है और यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे 7। जब -7 कॉमन लिया तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा -11 इज मीन्स 0 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए x -11 x -11 दोनों टर्म में है तो x -11 कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा x -7 इज इक्वल टू 0। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो गया। अब x की वैल्यू हमारी आ गई 11 और दूसरी आ गई x की वैल्यू 7। कैसे आई? यहाँ से देखिए अगर x -11 इज इक्वल टू 0 रखें तो x की वैल्यू 11 आ जाएगी। अगेन अगर x -7 इज इक्वल टू 0 रखें तो x की वैल्यू 7 आ गई। ये 2 वेज है। ठीक है, तो हम लोगों ने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लिया और हमारी वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 11 एंड x इज इक्वल टू 7। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही सिंपल है फैक्टराइजेशन, बस आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है टेबल, और आपको अगर अच्छे से आ रही है तो आप बड़े आसानी से कर ले जाओगे। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। दिया है 6x² प्लस 11x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर आपको 6x² प्लस 11x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 दिया गया है तो अगर मैंने आपको बताया अगर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है तो a का c में मल्टीप्लाई होता है, यानी 3 इंटू 6 कितना हो गया 18। अब ये 18 कैसे आना चाहिए? मल्टीप्लाई करने पे 18 आना चाहिए और प्लस करने पे 11 आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई अगर करें तो 9 इंटू 2 18 और 9 प्लस 2 11। प्लस क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ का साइन मेन होता है। यहाँ पे अगर प्लस है तो प्लस करने पे आना चाहिए, अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस करने पे आना चाहिए। तो ये हो गया 6x² प्लस 11x, सॉरी 11 को हम ऐसे लिख देते हैं 9 प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया 6x² प्लस 9x प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए अगर हम देखें तो x यहाँ भी है तो x को बाहर निकाल लेते हैं। 2 3 से इसको भी डिवाइड कर सकते हैं और इसको भी 9 को भी। तो 3 2 जा 6 x और प्लस 3 3 जा 9 प्लस 1 कॉमन आ गया 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए 2x प्लस 3 है, यहाँ भी 2x प्लस 3 है, तो इस 2x प्लस 3 को हम बाहर निकाल लेंगे। 2x प्लस 3 हमारा बाहर आ जाएगा और यहाँ बचेगा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। अब यहाँ से अगर हमें रूट निकालना है या सोल्यूशन निकालना है तो लिखेंगे ये 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू -3, यानी x इज इक्वल टू हो गया -3/2। ये तो आपको आता ही है ट्रांसपोजिशन। अगेन इफ 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x -1 x इज इक्वल टू -1/3। तो हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई। देखिए हमने आपको पहले भी बताया है कि अगर x का मैक्सिमम पावर 2 है तो कम से कम इसके दो रूट होने ही होने हैं। तो इसके दो रूट आ गए हमारे, एक आ गया x इज इक्वल टू -3/2 और एक आ गया -1/2। जो तो हमारा सोल्यूशन क्या हो गया, x इज इक्वल टू -3/2 और x इज इक्वल टू -1/3। ये दो सोल्यूशन इसके हो गए, यानी दो रूट इसके आ गए। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर कमेंट करिए, पूछिए, मैं इसको आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ओके, ताकि दूसरे लोगों को भी इसका लाभ मिल पाए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है 6x² प्लस x -12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये भी सेम उसी का है, तो 12 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे
12 का 6 में मल्टीप्लाई किया, आ गया 72। अब 72 का ऐसा फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो 72 आए, लेकिन माइनस करने पे 1 आए। ठीक है, तो अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 9 इंटू 8 करेंगे तो 72, 9 8 जा 72 या 9 और अगर इसको प्लस करें तो 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1। तो देखिए प्लस करने पे 1 आना चाहिए, सॉरी माइनस करने पे 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 72 आना चाहिए। ठीक है, लिख दीजिए 6x² प्लस 9 माइनस 8x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में? ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। 6x² प्लस 9x, ये x यहाँ नहीं होता भाई, यहाँ होता है। ठीक है, तो 9x माइनस 8x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। 3 यहाँ से कॉमन ले लेंगे और x कॉमन लेंगे तो 3 2 जा x 6 और x का x बाहर आ गया तो बचा x प्लस ये x बाहर आ गया 3 3 जा 9 यानी 2x प्लस 3 माइनस कॉमन लेंगे और 4 कॉमन लेंगे 4 2 जा 8 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 0। 4 2 8 4 3 12। तो अब ये हो गया हमारे पास, यहाँ आ गया प्लस आ जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस। अब देखिए 2x प्लस 3 2x प्लस 3 दोनों में आ गया है, तो 2x प्लस 3 को बाहर निकाल लीजिए। यहाँ ये 3x बचेगा और ये माइनस 4 बचेगा, यहाँ पे 0 हो गया फैक्टराइजेशन। अब यहाँ से रूट हमें बताना है, तो रूट के लिए एक बार इसको 0 ले लेते हैं और एक बार इसको 0 ले लेते हैं। अगर ये 0 है तो क्या आएगा, इफ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 2x इज इक्वल टू माइनस 3 x इज इक्वल टू माइनस 3/2। तो क्या आ गया, माइनस 3/2। और यहां से 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 लेते हैं अगर, तो 3x क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और x क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो हमारे पास दो वैल्यू आ जाती है, एक आती है x इज इक्वल टू माइनस 3/2 और एक इज इक्वल टू 4/3। तो जो स्क्वायर रूट है हम स्क्वायर रूट इस तरह से फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके सॉरी स्क्वायर रूट नहीं, इसके जो रूट हैं या जो इसके सोल्यूशन है वो हमारे आ जाते हैं माइनस 3/2 और 4/3। ये दो रूट इसके निकल के आ जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पे जो अगर माइनस है तो जो मिडिल का टर्म है माइनस करने पे आता है, अगर यहाँ पे प्लस है तो जो मिडिल का टर्म है वो प्लस करने पे आता है। ठीक है, बस आपको इतनी ही चीजें आनी चाहिए, बाकी आप कर ले जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है 3x² माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर ये है तो इसको कैसे करेंगे, देखिए x² 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस 3 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया 3। अब इस 3 का ऐसा फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 3 आए, यानी 3 इंटू 1 और माइनस करने पे 2 आए, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ रख देंगे 3x² माइनस 3 माइनस 1 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आगे की तरफ बढ़ेंगे 3x² माइनस 3x प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए कॉमन क्या ले सकते हैं हम, 3 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 3 को बाहर लेंगे, x² x यानी x बाहर लेंगे, तो यहाँ बचा x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम यहाँ पे देखिए x माइनस 1 कहाँ है, यहाँ भी x माइनस 1 है, तो हम क्या करेंगे x माइनस 1 को बाहर ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बस हो गया फैक्टराइजेशन। देख रहे हो कितना सिंपल है। तो अब हम करेंगे इफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 एंड 3x इफ
3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/3। तो हमारे पास x की फिर से दो वैल्यू आ गई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, जो कि x इज इक्वल टू 1 है और -1/3 है। तो ये दो सोल्यूशन इसके निकल के आए, जिसको रूट कहते हैं, जीरोस कहते हैं, कुछ भी नाम अलग अलग है इसके, लेकिन सॉल्व करने का तरीका यही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हमने कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो है 4x² माइनस 9x, 4x² माइनस 9x इज इक्वल टू 100, इज इक्वल टू 100। 4x² माइनस 9x इज इक्वल टू 100। तो इसको लिखेंगे 4x² माइनस 9x माइनस 100 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास है 100 का 4 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 400, यानी हमें 400 का ऐसा फैक्टर लेना है कि मल्टीप्लाई करने पे कितना आए, 400 आए और माइनस करने पे 9 आए। ठीक है, माइनस करने पे 9 आए और मल्टीप्लाई करने पे 400 आए। ठीक है, तो अब सोचिए आप क्या कर सकते हैं हम लोग कि मल्टीप्लाई करने पे 400 आए और मल्टीप्लाई करने पे 400 आए, तो इसको पहले फैक्टराइजेशन कर लीजिए अगर बड़ा है तो। 200 अगेन 250 अगेन 225 50 10 अगेन 5 अगेन 5 5 1। तो अगर हम देखें 4 4 पंजे 20, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है कि माइनस करने पे 9 आना चाहिए, माइनस करने पे 9 आना चाहिए। फैक्टराइजेशन करिए कि माइनस करने पे 9 आ जाए। सही, 4x² माइनस 9x इज इक्वल टू 100 है कोई फैक्टर 8 400 सही है, बाकी तो सही है भाई। 4x² माइनस 9x इज इक्वल टू 100, तो 25, देखिए 4 8 8 दूना 16 और 25। ठीक है, 16 इंटू 25 और 25 माइनस 16 अगर हम करते हैं तो हमें 9 मिलता है और 16 इंटू 25 करते हैं तो 400 मिलता है। तो ये हो गया 4x² माइनस 25 माइनस 16x माइनस 100 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? कुछ बस अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो इस तरह मल्टीप्लाई फैक्टराइजेशन करके आप चेक कर सकते हो। 5 5 जा 25 और 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 65 और ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना हो रहा है 400 और माइनस कर रहे हैं तो 9 आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया 4x² माइनस 25x प्लस 16x माइनस 100 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, कुछ कॉमन हो रहा है, x कॉमन हो रहा है, 4x² माइनस 25 और यहाँ से 4 कॉमन ले लें तो 4x यहाँ से x कॉमन हो गया तो x² नहीं बचेगा, 4x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 4x माइनस 25 बाहर लेंगे, जब ये बाहर आएगा तो खाली ये बचेगा x और ये बाहर आएगा तो यहाँ बचेगा +4। इस तरह ये आ गया 0। तो इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या आएगा 4x इफ
देखिए या तो ये इक्वल टू जीरो होगा या ये जीरो होगा, तभी तो जीरो आएगा। तो हम एक बार इसको जीरो रख के चेक कर लेते हैं। 4x माइनस 25 इज इक्वल टू जीरो, तो या 4x इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 25 माइनस बाई 4, एक रूट आ गया ये, और दूसरा ये x प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू कितनी आएगी -4, यानी x की दो वैल्यू आ गई, एक a आ गई और एक a आ गई। तो यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू 25/4 और -4, इसके दो रूट यही हो गए। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे और हमारे आंसर आ जाएंगे। समझ में तो अच्छे से आ ही रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। और मैं एक लाइन आपको बता भी रहा हूँ, तो कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में शेयर करके जरूर पूछिए। बाकी अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। ओके, तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। 17, चलिए 17 हमारा है 15x² माइनस 28 इज इक्वल टू x, एक ही दिया गया है 15x² माइनस 28 इज इक्वल टू x। तो अगर हम इसको इस साइड में ले आए तो हो जाएगा 15x² माइनस x माइनस 28 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका ऐसा फैक्टराइजेशन करना है, 28 का 15 में पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 28 इंटू 15 40 0 2 3 420 आ गया, 420। अब इस 420 का हमें ऐसा फैक्टराइजेशन करना है कि माइनस करने पे 1 आना चाहिए। क्यों माइनस करने पे आना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे माइनस है, और जब यहाँ पे माइनस है तो माइनस करने पे 1 आना चाहिए। 420 मतलब ऐसा कोई जिसमें माइनस करे तो 1 आ जाए। तो अगर प्रॉब्लम है तो इसको फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 4 2 0 2 0 5 3 का 9 3 5 15 5 7 35 7 50। अब यहाँ से हम सर्च करेंगे कि हमारा क्या हो सकता है जिसको करें। 2 2 4 4 3 12 4 4 7 4 5 20। देखिए 2 2 जा 4 4 7 जा, हाँ 4 5 जा 20 और 7 3 जा 21। तो क्या आएगा इसका, ये आ जाएगा 21 इंटू 20। अगर 21 इंटू 20 करते हैं तो हमें मिलता है 420, और 21 माइनस 20 करेंगे तो मिलेगा 1। तो यहाँ हमारा आ जाएगा 15x² माइनस 21 माइनस 20 माइनस 28 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नहीं आ रहा है फिर एक बार देख लीजिए। 15x² माइनस 28 इज इक्वल टू x है, तो x को हम इधर लाए तो हो गया 15x² माइनस x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। अब हमने रूल आपको बताया कि यहाँ पे जो होता है और ये जो c और a है इसका मल्टीप्लाई करते हैं। जब हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो आ गया 420। अब इस 420 का हमें ऐसा फैक्टर करना है कि माइनस करने पे 1 आए। माइनस करने पे क्यों बनाना चाहिए? क्योंकि कांस्टेंट के पास माइनस है। अगर यहाँ प्लस होता तो ये प्लस करने पे आता है, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ का नंबर माइनस करने पे आता है, यही रूल है। तो हम डायरेक्ट नहीं कर पा रहे तो हमने क्या किया, इसका फैक्टराइजेशन कर लिया और यहाँ से सर्च किया कि हमारा क्या हो सकता है। तो हमने क्या पाया, 21 इंटू 20 हो जाता है 420, और 21 माइनस 20 हो जाएगा 1। अब यहाँ आ गया 15x² माइनस 21x प्लस 20x, यहाँ x भी रहेगा, ठीक है, और माइनस 28 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कुछ कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन हो जाएगा, और 3 और x दोनों कॉमन आएंगे। 3 5 जा 15, x बाहर आया तो x माइनस 3 7 जा 21। अब यहाँ से प्लस 4 कॉमन ले लीजिए, 4 5 जा 20 माइनस 4 7 जा 21 इज इक्वल टू 0,
ठीक है। अब देखिए हमने क्या कॉमन लिया, 4 कॉमन लिया, 4 को 5 टाइम टेबल पढ़ा तो 20 आ गया और -7 आ गया। ओके, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 5 - 7, देखिए 5 - 7, 5 - 7 दिखाई दे रहा है, तो 5x - 7 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 3x और यहाँ से आएगा 4, ये आ जाएगा 0। अब जब ये इतना आ गया तो इसको आगे बढ़ाएंगे, यही 5x - 7 = 0, तो 5x = 7 यानी x = आ गया 7/5। क्लियर है। अगला हमारा क्या है, 3x + 4 = 0 है, तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई, -4, और x की वैल्यू कितनी आ गई, -4/3। तो ये दो रूट आ गए हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, पहला आ गया 7/5 और दूसरा आ गया -4/3। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 हो गया, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है 4 - 11x = 3x²। तो हम अगर इसको हम उधर ले जाएं, ट्रांसफर कर दें, तो हो जाएगा 3x² + 11x - 4 = 0। अभी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब यहाँ देखिए 3 है, यहाँ 4 है, तो 3 - 4 = 12। अब 12 कैसे आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए और माइनस करने पे 11 आना चाहिए। तो 12 × -1 = 11 और 12 × 1 = 12। तो यहाँ हम लिखेंगे 3x² + 12 - x, 12 - 1 x - 4 = 0। हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए और माइनस करने पे ये आना चाहिए 11। तो हमने यहाँ लिखा 12 - 1, अगर हम 12 × 1 कर रहे हैं तो 12 आ रहा है, 12 - 1 कर रहे हैं तो 11 आना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे माइनस करने पे क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ माइनस है, अगर यहाँ प्लस रहता तो ये नंबर प्लस करने पे आता है। ठीक है, तो इसे बार बार लगाइए, 3x² + 12x - x - 4 = 0। देखिए यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा और x है तो x भी बाहर आ गया। अब क्या बचा, x बचा +3 4 = 12, x तो बाहर आ चुका है, -1 लिया कॉमन, x + 4 आ गया = 0। अब देखिए x + 4 फिर से बाहर आ जाएगा। जब इसको बाहर निकाल दिया तो खाली अंदर क्या बचा, 3x बचा, और यहाँ से अंदर क्या बचा, -1 बचा, जो कि 0 लिख दिया। अब if x + 4 हमारा 0 है तो x कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। एंड अगेन इफ 3x - 1 0 है तो 3x = 1 हो जाएगा और x = 1/3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये क्वेश्चन है जिसे हम लोग आसानी से कर पा रहे हैं। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। बहुत से फैक्टराइजेशन है, लगाइए, प्रैक्टिस करते रहिए, आराम से सब आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आते हैं। 19 हमारा दिया गया है 48x² - 13x + 1 = 0। +1 है कि -1? -1 है। -1 = 0, यानी 41 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 48। अब इस 48 का ऐसा फैक्टर करना है कि माइनस करने पे 13 आए और प्लस करने माइनस करने पे 48 13 आए और मल्टीप्लाई करने पे 48 आए। बताइए। तो 48 का फैक्टराइजेशन कर लीजिए, अगर प्रॉब्लम हो रही है तो तुरंत फैक्टराइजेशन। 2 2 = 4, 2 4 = 8, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 6 = 12, 2 3 = 6, 3 1 = 3। अब देखिए 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16, 16 × 3 48 और 16 - 3
13। तो हमारे पास दोनों आ गए, ये आ रहा है ऐसे, ये आ रहा है ऐसे। तो इसका यूज करिए, यहाँ लिखेंगे 48x² माइनस 16 माइनस 3। देखिए 16 माइनस 3 करेंगे 13 आ जाएगा। x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, 4x² जैसा हम जानते हैं, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, माइनस 16x प्लस 3x माइनस 1 इट मीन्स इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ देखिए 4 16, तो 4 बाहर आ जाएगा, x बाहर आ जाएगा, बचा क्या, x माइनस, अच्छा यहाँ 48 है ना भाई, 48 है, 48x²। यहाँ क्या कॉमन लेंगे, 16 कॉमन लेंगे, 16x, 3x बचा, माइनस 1 बचा, प्लस 1 कॉमन लिया, 3x माइनस 1 बचा, ये आ गया 0। अब देखो 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 दोनों जगह पे है, दोनों टर्म के पास है, तो यहाँ से 3x माइनस 1 बाहर निकाल लिया, यहाँ बचा 16x और यहाँ बचा प्लस 1, ये आ गया 0। अब 3x माइनस 1 और 16x प्लस 1, तो इफ 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/3। अगेन अगर 16x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 16x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1/16। तो हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई, जो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, स्क्वायर रूट है। तो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट आ गए, एक आ गया 1/3 और दूसरा आ गया माइनस 1/16। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए अब बारी है क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20, तो क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है x² प्लस 2√2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो हमें अब 6 का ऐसा फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो 6 आए, लेकिन माइनस करने पे 2√2 आए। ऐसा कोई है जिसका मल्टीप्लाई करे तो 6 आए और माइनस करे तो 2√2 आए। तो 3√2 इंटू √2 अगर करें तो √2 2 और 3 6, और 3√2 माइनस √2 करेंगे तो क्या आएगा, 2√2 आएगा। तो इसके ये लिखेंगे और ये आ जा रहा, तो आ गया x² प्लस 3√2 माइनस √2 x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए 3√2 से अगर √2 को माइनस कर रहे हैं तो 2√2 आ रहा है, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6 आ रहा है। तो आपको रूट वाले भी प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ेगी। तो x² प्लस 3√2x माइनस √2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x को बाहर निकालिए, x प्लस 3√2 आ गया। अब यहां से माइनस √2 कॉमन ले ले तो x प्लस 3√2 आ गया। डिवाइड कर दीजिए, देखिए 6/√2, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2। जब 3 इंटू 2 लिखेंगे तो √2 कैंसिल, 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। अब एक √2 कैंसिल, तो यही बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बच जाएगा, 3√2। अब आ गया 6x प्लस 3√2, और यहाँ आ गया x माइनस √2, ये आ गया इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे, इफ x प्लस 3√2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 3√2, ठीक है। और यहाँ से x माइनस √2 इज इक्वल टू 0 करें तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, √2। तो हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई माइनस 3√2 और दूसरी आ गई √2। यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये दोनों क्या है, रूट है, ठीक है। तो रूट निकालना बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ क्या आना चाहिए,
फैक्टराइजेशन करने आता है तो हम इसको निकाल सकते हैं। निकालने की कई विधियां हैं। पहला है फैक्टराइजेशन विधि, एक है श्रीधराचार्य रूल, एक है परफेक्ट स्क्वायर बना के करने वाला। तो वो सब अभी आगे हम आपको बताएंगे। फिलहाल अभी आप फैक्टराइजेशन मेथड का प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन मेथड पहले आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको आ जाए लगाना। फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? √3x² प्लस 10x माइनस 8√3। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन करना है तो √3 का 8√3 में मल्टीप्लाई करेंगे। 8√3 इंटू √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 इंटू 3, ये आ जाएगा 24। यानी 24 का ऐसा फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 24 आए और यहाँ माइनस है तो माइनस करने पे 10 आए। तो क्या हो सकता है? ये 12 इंटू 2 और 12 माइनस 2, ठीक है, दोनों मिल गए आसानी से। तो यहाँ हम लिखेंगे √3x² प्लस 12 माइनस 2x माइनस 8√3। √3x² प्लस 12x माइनस 2x माइनस 8√3। अब देखिए अगर हम करें तो क्या कर सकते हैं? √3 अगर कॉमन ले लें और x बाहर ले लें तो यहां बचेगा x प्लस 3, 4√3 बचेगा और माइनस 2 कॉमन ले लें तो यहां बचेगा 4x प्लस 4√3। कैसे बचा? 8√3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, 4√3 और 12 को √3 से अगर डिवाइड करें 12 डिवाइड बाई √3 तो आएगा 4 इंटू 3, √3 इंटू √3। तो √3 का एक कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा? 4√3 बच जाएगा। अब x प्लस 4√3 कॉमन ले ले, ये बाहर आ गया तो यहाँ ये बचा और यहाँ ये बचा, इसको यहाँ लिख देंगे √3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लिखते चलिए, क्योंकि इक्वेशन है तो इक्वेशन में इक्वल टू 0 रहना मस्ट है। ओके, तो अब देखिए इफ x प्लस 4√3 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस 4√3। एक तो ये आ गया और दूसरा आ गया इफ √3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू आ गया 2 और यहाँ √3, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2/√3। हमारे पास x की दो रूट आ गए, एक आ गया ये 4√3 माइनस 4√3 और दूसरा आ गया 2/√3। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 21 हमने कंप्लीट किया, अब आएंगे 22 की तरफ। आज हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन 25 तक कंप्लीट कर लें, ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। तो 22 हमारा है √3x² प्लस 11x प्लस 6√3 इज इक्वल टू 0। तो यहां भी मल्टीप्लाई करिए 6√3 इंटू √3, ये हो गया 6 इंटू 3 यानी ये आ गया 18। अब 18 का हमें ऐसा फैक्टर करना है कि प्लस करने पे 11 आ जाए। तो 18 का करिए 9 इंटू 2 18 और 9 प्लस 2 11। तो यहाँ 18 आ रहा है और ये आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे। तो हम √3x² प्लस क्या लिखेंगे? 9 प्लस 2x प्लस 6√3 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए इसको हमने क्या किया, इसके साथ मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पे 18 आया, 18 का फैक्टराइजेशन किया इस तरह कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए? 18 आ जाए और प्लस करने पे 2 आ जाए। तो हमें क्या मिला? 9 इंटू 2 मिल गया और 9 प्लस 2 इक्वल टू। अब इसको ओपन कर दीजिए, √3x²
प्लस 9x प्लस 2x प्लस 6√3 इज इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक? आगे की तरफ बढ़े, अगर हम √3 यहाँ से कॉमन ले लें तो कुछ काम बन जाएगा हमारा। √3x कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x और यहाँ बचा 3√3। क्या बचा? 3√3। 3√3 और 3 3 9 आ गया ये। 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 2 3 6 3√3 इज इक्वल टू 0। दोनों जगह सेम आना चाहिए, यहाँ भी यहाँ। तो चलिए x प्लस 3√3 और यहाँ आ गया √3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ से हम चलेंगे x प्लस 3√3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 3√3, एक रूट ए आ गया, और दूसरा है √3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो √3x इज इक्वल टू आ गया -2 और x इज इक्वल टू आ गया -2/√3। तो हमारे पास x के दो रूट आ गए, एक ए आ गया और एक ए आ गया। क्लियर? तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। आप वीडियो को अच्छे से देखें, बिना स्किप किए हुए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा है 3√7 x स्क्वायर माइनस प्लस 4x है, प्लस 4x माइनस √7 इज इक्वल टू 0। अब √7 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 21। √7 7 इंटू 3 21। अब 21 का हमें ऐसा फैक्टर करना है कि माइनस करने पे 4 आ जाए। तो 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 21 और 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे 7 माइनस 3, 3√7 x स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4x, 7 माइनस 3x माइनस √7 इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा 3√7 x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3x माइनस √7 इज इक्वल टू 0। अब हम इससे क्या करेंगे? इसको आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ से √7 कॉमन अगर ले लें तो हमारा काम हो जाएगा। √7x अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचता है 3x और यहाँ बचता है √7। यहाँ -1 कॉमन ले लेते हैं तो 3x प्लस √7 यही बचेगा इज इक्वल टू 0। अब 3 प्लस √7 बाहर आ गया तो यहाँ बचेगा √7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ आ जाता है 3x प्लस √7 इज इक्वल टू 0। तो 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस √7 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस √7/3। तो एक x की वैल्यू हमारी आ गई माइनस √7/3 और दूसरा है √7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो √7x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/√7। दूसरा हमारा आ गया ये। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई x की, एक आ गई माइनस √7/3 और एक आ गई 1/√7। इसी तरह हम चलते हैं आगे की तरफ। अब हमारा नंबर है बारी है क्वेश्चन नंबर 24 की। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 क्या कह रहा है? 24 में है √7x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 13√7 इज इक्वल टू 0। हम एक ही तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि आप बार बार क्वेश्चन को लगाइए और प्रैक्टिस हो जाए आपके क्वेश्चन की, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपका छूटने ना पाए। ठीक है, तो हम बार बार कई क्वेश्चन आपको इसी तरह करा रहे हैं। 7 का अगर 13 इंटू 7 करें तो कितना आएगा? 91। ठीक है, अब इस 91 का ऐसा फैक्टर करना है कि माइनस करने पे 6 आ जाए। तो 13 माइनस 7 कर दें, 6 आ जाएगा।
हमारा काम हो गया। √7 x² -13 - 7 x -13 √7 = 0। ठीक है, अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। √7 x² -13 x + 7 x -13 √7 = 0। ठीक है, तो √7 -13 x, चलिए यहां से अगर हम x बाहर लेते हैं तो यहाँ आता है √7 x -13, और यहाँ से प्लस √7 बाहर लेते हैं तो यहाँ आता है x -13। ठीक है, √7 x -13। अब √7 x -13 बाहर लिया, जब इसको बाहर लिया तो x बचा, और जब इसको बाहर लिया तो √7 बचा, =0 लगा लो। ठीक है, अब इसको आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। इफ √7 x -13 = 0, तो √7 x = 13, x = 13/√7। ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, इसी तरह आगे देखते हैं। इफ x + √7 = 0, तो x -√7। तो इस तरह हमारे दो सोल्यूशन आ गए इसके, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह हमने 24 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। आते हैं लास्ट क्वेश्चन 25 की तरफ। एक और क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं हम लोग, और आप वीडियो को देखते रहिए। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। 25 हमारा है 4√x 6x² 4√6x² -13x -2√6 -2√6 = 0। -2√6 = 0। अब इसको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 2 जा 8 इंटू √6 इंटू √6 6 हो जाएगा। 6 8 6 जा 48। अब हमें 48 का ऐसा फैक्टर करना है कि माइनस करने पे 13 आए, माइनस करने पे 13 आए। तो इसका अगर हम मल्टीप्लाई करें 16 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 48, और अगर हम 16 - 3 करें तो ये आ जाएगा 13, यानी हमें फैक्टर इसका मिल गया। तो बस इसी का यूज करिए। 4√6x² -16 - 3x -2√6 = 0। आगे की तरफ बढ़ाइए। 4√6x² -16x + 3x -2√6 = 0। अब हम यहां से क्या कॉमन ले लें कि हमारा काम हो जाए। हाँ, तो कुछ कॉमन बन रहा है, बिल्कुल बनेगा, कॉमन तो बनना ही बनना है। 4 कॉमन ले लेते हैं। तो 4 आ रहा है, यहाँ तो 4 है नहीं। 2√2 क्वेश्चन हमने सही लिखा है, एक बार देख लेते हैं। 4√6 -13x -2√6 40। चलिए चलिए चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है। 3, चलिए √3 अगर हम देखें, √3 यहां से कॉमन लेते हैं
और 4 कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचता है रूट, और x कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचता है √2x माइनस 3, √3 बचना चाहिए ना। हाँ, 2√2 कॉमन ले रहे हैं, 4√2 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ बचेगा √3 माइनस 4 4 जा 16, नहीं 2√2 कॉमन बच जाएगा। क्या बचेगा? 2√2, और यहाँ से √3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा √3x माइनस 2√2। ठीक है, ये हमने कॉमन ले लिया। नहीं समझ में आया? देखिए, अगर 4√2 है, √3 है तो √3 और √2, √6 और 4 से हो गया, तो इसलिए हमने 4√2 कॉमन लिया और यहाँ बचा √3 माइनस 4 का 4√2 से अगर 16 को डिवाइड करिए 4√2 से तो क्या आएगा? 4 इंटू टू अपान 4√2, तो ये कैंसिल हो गया, एक √2 कैंसिल हुआ तो यहाँ √2 बचा, यानी 2√2 बचा। ठीक है, तो यहाँ आया 2√2। तो इस तरह से हमने इसे सॉल्व कर लिया। अब 3x √3x माइनस 2√2 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 4√2 प्लस √3 √3 माइनस 2√2, तो ये आ गया 4√2x प्लस √3, ये आ गया। इसका इक्वल 0, इसका इक्वल भी 0। अब यहाँ देखिए, इफ √3x माइनस 2√2 इज इक्वल टू 0, तो √3x इज इक्वल टू 2√2, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 2√2 अपान √3, एक रूट ये आ गया और दूसरा रूट आ जाएगा 4√2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0, तो 4√2x इज इक्वल टू माइनस √3, तो x इज इक्वल टू √3 माइनस अपान 4√2। तो इस तरह हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो यही पे वीडियो को इसको आज का बस यही तक रखते हैं। कल फिर से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से और आगे के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। इसमें ढेर सारे क्वेश्चन है, 70-80 के आसपास क्वेश्चन है जो हम लोग करेंगे। तो हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।